हेलो दोस्त। रेलवे कंसेप्ट तो अच्छा रहता है रेलवे में, लेकिन रेलवे का स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर सकता कोई सोच ही नहीं सकता। स्टैंडर्ड कहें तो टेक्निकल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में जब से लेवल 2, 3, 4, 5 और 6 की बात हुआ है, तब से रेलवे केवल अपनी सीध करने में लगा हुआ है और कैंडिडेट की कोई भी चीज़ें नहीं मान रहा है, एक्सेप्ट एक अच्छी चीज़ है कि जो मेडिकल फेल हो रहे हैं हायर लेवल को, उनको नीचे मिल रहा है। ये कैंडिडेट के फेवर में है, बाकी कोई चीज़ कैंडिडेट के फेवर में है इनका डिसीजन नहीं है। बस ये कोलकाता और रांची को बराबर कहने में लगे हुए हैं। देखिए, रेलवे में भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी कैंडिडेट जॉब के लिए भरता है, उसका सबसे बड़ा चॉइस रहता है जॉब का सिलेक्शन पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे सिलेक्शन रहता है कि घर के नज़दीक हो जॉब, और तीसरे नंबर पे होता ही है सबको कि हमें जॉब मिलेगा तो क्या मिलेगा, पेमेंट वगैरह वगैरह है, सब लोग जानते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब इसलिए कि लेवल 2 भी मिल जाए, 3 भी मिल जाए, 5 भी मिल जाए, 6 भी मिले, कोई जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन पेमेंट कितनी मिलेगी नहीं। अब यहाँ पे रेलवे क्या कर रहा है, अपनी प्रैक्टिकली सीधी करने के लिए अपने घर वाले कैंडिडेट को बाहर करने की लगा हुआ है। कैसे, समझिएगा इस वीडियो में। और अभी तक रेलवे का प्रोसीजर था कि 4-5 चीज़ें ज़रूर देखी जाती थी जब फॉर्म भरा जाता था। तब से पोस्ट प्रायोरिटी, कैंडिडेट की चॉइस, कैंडिडेट का डिटेल, यहाँ कुछ नहीं देखा जा रहा है। बस ये देखा जा रहा है आपका स्कोर क्या है और आपने कौन सी लेवल के लिए अप्लाई किया है। बस यही क्राइटेरिया है। गवर्नमेंट की मजबूरी रिजर्वेशन है कम्युनिटी वाइज देना, वो तो देना ही है, लेकिन बाकी कुछ चीज़ें कैंडिडेट के फेवर में कुछ नहीं देखा जाता है। कैसे, एग्जाम्पल देंगे आरआरबी कोलकाता के माध्यम से। सबसे पहले कोलकाता की रिजल्ट आई तो हम लोग उलझे रहे कि ईआर का आया, एसीआर का आया, मेट्रो का आया, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क का वैकेंसी आया, किसका छोड़ दिया, जिसके कारण से 164 लोगों को पैनल में नाम नहीं शामिल हुआ। लेकिन 165 वो नहीं है, कुछ एक सर्विसमैन या रेलवे ने ये सोच रखा है कि लेवल 6 से जो कैंडिडेट आएंगे लेवल 5 से आएंगे, इसको बाद में भरेंगे, बाकी पार्ट पैनल 1 से काम चला लेते हैं, ये है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, डिटेल में दिखाऊंगा। उदाहरण के लिए देखिए, कोलकाता आने के पहले एक बार PDF पे आपको दिखा देता हूँ। कोलकाता का सारा डिटेल यहीं पे है, कोई चीज़ें नहीं छूटा हुआ है। कोलकाता का CBT, जहाँ से टाइपिंग टेस्ट है, CBT 2 का कटअप और CBT 1 का कटअप इसमें नहीं है, यहाँ से शुरू हो रहा है। वो भी कुछ लोगों का डिमांड आ रहा है कि इसी PDF में अपडेट कर दीजिए, कर देंगे, और वेबसाइट पे अपडेट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा नीचे की तरफ, जब यहाँ पे कैंडिडेट का डिटेल आया तो यहाँ पे 1339 लोगों को लेना था। 1175 का रिजल्ट आया, 164 पोस्ट अभी भी वैकेंट रहा। लेकिन हमें लगा कि ACR की वैकेंसी छोड़ दिया, कल मैंने वीडियो भी बनाया था, ACR को नहीं लिया है और भी वैकेंसी को छोड़ दिया, बाकी केवल ER का रिजल्ट दिया है। तो ऐसा नहीं है। ER में यहाँ पे किया क्या है, ER, ACR और ER बोले तो कोलकाता, हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, और इधर बोले तो रांची, दोनों को बराबर कर दिया। अब ध्यान देने वाली बात है, बराबर क्या कर दिया, इसके नुकसान क्या हो रहा है कैंडिडेट को, ये समझने वाली बात है। अब यहाँ देखिए, कटअप जितने भी थे, मान लीजिए गुड गार्ड से एक पोस्ट है, इसमें 2 वैकेंसी थी, एक ER था, एक ACR था। कोई कैंडिडेट को ACR पसंद होगा, कोई कैंडिडेट को ER पसंद होगा। इन्होंने कटअप क्या कर दिया, एक कॉमन कर दिया, और कॉमन कटअप करने से हुआ क्या कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट होने वाले थे ACR में, उनको ER में हो जाएगा, और ER वाले होने वाले होंगे उनको ACR में हो जाएगा। यानी कैंडिडेट की फेवर यहाँ से ख़त्म, क्योंकि इन्होंने तो स्कोर देखा और लेवल देखा कि इस लेवल में ये पोस्ट है, इनके ये स्कोर है, इनको ये कटअप मिलनी चाहिए, गुड गार्ड सप्लाई कर रखे हैं, लेकिन उनको ER, ACR देना है, ये पता नहीं। तो मैं बता दूं कि जॉब में जो हमने अभी बोला था, घर, यानी घर मतलब कहें तो होम, और होम के नज़दीक जॉब भरना बहुत लोगों की चॉइस होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर बात करें ACR की ही देखेंगे तो ACR का बहुत लंबा एरिया, टाटा नगर इसमें आता है, और इसका पुरुलिया वगैरह वाला एरिया सारा आता है। और ER का कोलकाता वाला देखेंगे तो आपको उधर हुगली तरफ सारे जितने भी पोस्ट है उधर आते हैं, दमदम वगैरह सब उधर आ गए, सारे वाले पोस्ट आपकी बर्धमान वगैरह उधर के सारे पोस्ट आ गए।
और यहाँ से दोनों के बीच की दूरी देखेंगे तो ट्रेन से 12 से 13 घंटे का रास्ता, 14 घंटे का है। और कि जिनको नज़दीक जॉब चाहिए वो तो अब नहीं मिल पाएगा। ये कंसेप्ट रेलवे का एकदम बिल्कुल गलत है, ऐसे कटअप नहीं देना चाहिए। और इसमें क्या होता, अगर अलग अलग कटअप होता तो इसका कटअप कुछ और होता, इसका कटअप और होता, लेकिन जो ACR वाला केवल चॉइस दिए होते उनको ACR में मिल जाता। और एक कंडीशन और इसमें गड़बड़ हो रही है कि जो कैंडिडेट ER में अप्लाई किया, ACR नहीं अप्लाई किया, उनके लिए भी तो कटअप का थोड़ा डिफरेंस के बेनिफिट नहीं मिल रहा है। कैसे, एग्जाम्पल में दिखाता हूँ क्योंकि ऑफिशियल देखेंगे। ये एग्जाम्पल है मालदा का, और मालदा में भी वही वैकेंसी है जो आपका कोलकाता में है, इसलिए ER ACR। अब मान लीजिए कि ER में कोई कैंडिडेट ST कम्युनिटी का था, वो ER भरा तो 73.61 चला गया, और उसी RRB में आपको ACR में कोई कैंडिडेट बढ़ा 68 बढ़ा। क्यों? क्योंकि ER में डिमांड लोगों की ज़्यादा थी और ACR में लोगों की डिमांड क्या थी, कम लोग पोस्ट प्रायोरिटी में भरे थे। तो दोनों का कटअप में देखिए 5 नंबर का अंतर, यानी 5 नंबर के अंतर को रेलवे नहीं समझा। कोलकाता में सीधा क्या किया, जिसको नंबर देखा ऊपर से चेप दिया, और ये दोनों का एवरेज निकालेंगे तो इसका कटअप करीब ये बैठता कितना, करीब ये 72 73 से थोड़ा नीचे 72 या कुछ के आसपास आके और ये ख़त्म हो जाता। यानी ये 68 वाला जो कैंडिडेट है ACR में सिलेक्ट हो गया, वो कोलकाता में नहीं हो पा रहा है। यानी कोलकाता में जो ऊपर से नीचे जितने भी कैंडिडेट आए उनको सिलेक्ट कर लिया और बाकी चीज़ें को क्या कर दिया, यानी कंसेप्ट यानी सीधी सी बात बोले थंबनेल में आते हैं कि इतना नीचा कंसेप्ट रेलवे का तो नहीं गिर सकता, और ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता कि 5G के ज़माने में 2G का कंसेप्ट रेलवे लगा रहा है, केवल नंबर और स्कोर देख के लोगों का सिलेक्शन कर रहा है। इसका नुकसान किसको हो रहा है, विद्यार्थी को हो रहा है। यानी अगर ER और ACR की दोनों की अलग अलग कटअप होती तो जो ACR वाला कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन ACR में हो जाता, कम नंबर रहने पे भी या ER में भी, यानी जिसका ज़्यादा डिमांड रहता पोस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से जो पोस्ट उसमें डाले होंगे उन कैंडिडेट को हो जाता। और मैं बताऊं कि अगर अभी मैं चैलेंज करता हूं रेलवे को, अगर इसको रिजल्ट को फिर से बनाए तो ये कटअप चेंज हो जाएगा और पूरी कटअप चेंज होगा। और मैं गारंटी लेता हूं कि जो कैंडिडेट अभी सिलेक्टेड हैं वो तो सिलेक्टेड रहेंगे ही उस RRB में, लेकिन जो कैंडिडेट अलग चॉइस में यानी जिसमें कम डिमांड होगा ACR ER में, उसमें भी सिलेक्ट 1-2 नंबर कम करके हो सकते हैं। तो 1-2 नंबर का चक्कर किस लिए गड़बड़ा रहे, गड़बड़ा इसलिए रहा है कि लोगों का यहाँ जो पोस्ट प्रायोरिटी दिए हैं इन्होंने उसका कोई देखा नहीं किया। और साथ में ध्यान देने वाली बात है कि अगर वो कैंडिडेट ज़्यादा नंबर लाए हैं तो हो सकता है गुड गार्ड्स वाले सेलेक्ट हो जाए सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में, ये भी एक डिफरेंस है। यानी लोगों को ना पसंद मिल रहा है, ना चॉइस मिल रहा है, ना रूल फॉलो हो रहा है। रेलवे केवल एक ही रूल फॉलो कर रहा है, उसको दिख रहा है कैंडिडेट का स्कोर है, उसने पोस्ट में किसी न किसी तरीके से डाल रखा है, यानी लेवल के रिजल्ट में उसको ले लेना है। इससे हो क्या रहा है कि जो कैंडिडेट की अपनी चॉइस है, अपने घर के नज़दीक या अपने पोस्ट जो चॉइस है वो कुछ नहीं मिल रहा है। यानी सिंपल सी बात बोले, ना पोस्ट, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, ना पोस्ट ना चॉइस ना होम, ओनली रेलवे अपना सीमित कर रहा है लेवल वाइज रिजल्ट। और लेवल वाइज रिजल्ट से इशू ये हो रहा है कि कोलकाता में तो दिख गया, बहुत सारे RRB में अनहाइडन चीज़ें हैं जो दिख नहीं रहा है कि लेवल वाइज रिजल्ट देने से नुकसान उन कैंडिडेटों का है जो अच्छे जॉब, अच्छे चॉइस और अच्छे एरिया में जॉब करना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।